ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్లో అఖండ విజయం సాధించిన బీజేపీ సంబరాలు చేసుకుంటోంది. ప్రధాని మోదీ ఈ వేడుకల్లో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచారు. కాన్వాయ్ నుంచి దిగి నడుచుకుంటూ పార్టీ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు మోదీ. కార్యకర్తలకు ప్రధాని అభివాదం చేశారు. ప్రస్తుతం సభలో మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. उतना ज्यादा देश तेज गति से आगे बढ़ेगा. गरीब अगर शिक्षित होगा तो समाज को ज्यादा परिणाम देगा. गरीब को अगर कार्य का अवसर मिला तो देश के लिए ज्यादा करके दिखाएगा. और इस देश की एक सबसे बड़ी ताकत वो हमारे देश का गरीब है. कभी कभी आज मध्यम वर्ग के लोगों को ज्यादा बोझ झेलना पड़ता है. कर भी मध्यम वर्ग को ज्यादा देना पड़ता है. नियमों का पालन भी मध्यम वर्ग को ज्यादा करना पड़ता है. समाज की सब मर्यादाओं का पालन भी मध्यम वर्ग को करना पड़ता है. सारे आर्थिक बोझ भी क्वांटम के रूप से देखें तो सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग का व्यक्ति वहन करता है. उस पर यह बोझ कम होना चाहिए. मध्यम वर्ग पर जो ये मध्यम वर्ग पर जो बोझ रहता है और उसके कारण उसके पास क्षमता भी है, तेज गति से जाने के लिए उसको किसी की मदद जरूरत नहीं है. सिर्फ वो इतना ही चाहता है कि रुकावटें दूर हो. वो दौड़ करके कुछ करने के लिए क्षमता रखता है. एक बार देश के गरीब के अंदर खुद का बोझ उठाने की ताकत आ जाएगी, इस देश के मध्यम वर्ग का बोझ पूरी तरह हट जाएगा. अर्थशास्त्र के इस रूप को मैं न्यू इंडिया में अनुभव कर रहा हूं. और एक बार देश के गरीब की ताकत, देश के मध्यम वर्ग के सपने, इनको अगर मिला लें तो इस देश को दुनिया में नई ऊंचाइयों पर ले जाने से कोई रोक नहीं सकता. और इसलिए भाइयों बहनों, जितने भी चुनाव हुए हमारे देश में, लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बढ़ता गया है. विजय यात्रा लगातार आगे चल रही है. हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने पहले से अच्छा करके दिखाया है. और इसलिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी और उनके साथ संगठन का कार्य संभालने वाली केंद्रीय टीम, राज्यों की टीम, लक्षावधि कार्यकर्ता इस विजय यात्रा के यश भागी हैं. उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं. अमित भाई ने पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सदस्यता के अभियान के द्वारा पूरे विश्व में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा दिया. चुनाव जीतना एक बात है,
लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से समाज के हर तबके में, भारत के हर भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाना, ये भी लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी सेवा है। और हम सबने भी गर्व के साथ दुनिया में जहां जाए वहां, दुनिया में जिसे भी मिलने का मौका मिले उन्हें सीना तान के कहना चाहिए कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जो विश्व में सबसे बड़ा संगठन है। जनसंघ कहो, भारतीय जनता पार्टी कहो, उसकी पूरी विजय यात्रा में सबसे अधिक जनसंख्या की सेवा करने का आज अवसर भारतीय जनता पार्टी को उपलब्ध हुआ है। केंद्र के द्वारा भी, राज्यों के द्वारा भी और स्थानीय स्वराज निकायों के द्वारा भी ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा के इतिहास में एक स्वर्णिम समय है। ये स्वर्णिम समय है और इस स्वर्णिम समय को अचानक प्राप्त नहीं हुआ है, हालात के कारण अचानक नहीं मिल गया है। कठोर परिश्रम से, त्याग तपस्या से, सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का पालन करते हुए लक्षावधि लोगों ने 4-4 पीढ़ी तक अखंड एक निष्ठ पुरुषार्थ करके आज यहां हम पहुंचे हैं। हम लोगों को सौगात में कभी कुछ नहीं मिला और हमें इसका गीला शिकवा भी नहीं है, क्योंकि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते, देश के लिए कुछ करना चाहते, इस संकल्प के साथ निकले हुए लोग हैं। भाइयों बहनों, देश के सामने चुनाव केंद्रित सपनों की वर्षा हमने बहुत देखी है। हम 125 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर के न्यू इंडिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक पहला मुकाम हमारे सामने है 2022। मैं चुनाव के हिसाब किताब से चलने वाला इंसान नहीं हूं, आप पहले से मैं कहता हूं। मेरे दिमाग में 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है, 125 करोड़ देशवासी। दो 2022 भारत की आजादी के 75 साल होंगे।